हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। अगर आपने COET UG 2025 का एग्जाम दिया है और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को टारगेट कर रहे हो किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एडमिशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो पॉइंट्स जिनको आपको ज़रूर ध्यान देना है अगर आपने अभी तक CAP पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और रजिस्ट्रेशन करके आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली एडमिशन चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो CAP कॉम्बाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन है, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है, COET के बाद यहाँ आपको सारी चीज़ें करनी है। तो बच्चों, ये 31 जुलाई तक ओपन रहेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो कोर्स वाइज यहाँ पे दिया हुआ है सारे कोर्स, मतलब 31 जुलाई लास्ट डेट है, बट कोर्स वाइज भी अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो लिस्ट है कोर्सेज की वो 417। ठीक है, आप अपने लिए चेक कर सकते हो आपका कोर्स क्या था। ये हमारा होम पेज है, हम आ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको करना है, ये फीस आप देख सकते हो, अनरिजर्व OBC NCL और EWS के लिए 500 रुपीज़ है। कोई भी प्रोग्राम वाइज नहीं है, ओनली 500 रुपीज़ आपको पे करना है। SC ST PWD हो तो आपको 250 पे करना है CAP पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और ये पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद ही आपका CAP पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली माना जाएगा। ठीक है, नाउ अगर अब मैं बात करूँ एडमिशन गाइडलाइन की, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो आपको दिया हुआ है ना, ये आपने समझ लेना है कि आपको कैसे फिल करना है। क्योंकि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे COET का एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यूज़ करके आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, ये कैप्चा आपको डालना है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, यहाँ पे ना आपको जब एडमिशन गाइडलाइन आप ओपन करते हो तो आपके सामने ब्रोशर ओपन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपकी COET UG की, BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ये ओपन होता है। अब इसमें आपको सारा रिजर्वेशन, कोर्स वाइज क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। इवन क्या क्या रिजर्वेशन है, लाइक ICAR के थ्रू अगर कर रहा है बच्चा, या फिर किस कोटा में कितनी % सीट्स हैं, सब कुछ आपको इसी ब्रोशर में मिलेगा। ठीक है, और हम देखेंगे नीचे। पहले देखो, यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखो तो सारी चीज़ें आप ये पढ़ सकते हो, इवन आपने पढ़ा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। एज क्राइटेरिया, एज फैक्टर भी देखा जाता है। हाँ, आपका अगर गैप ईयर है या ड्रॉप ईयर है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम का नेम और ड्यूरेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन है, जिसमें टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे। ये भी यहाँ पर मेंशन है आपके ब्रोशर में। ठीक है, ये देखो, आप जो अभी हम बात कर रहे थे रिजर्वेशन की, वो आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन दिख रहा है। ठीक है, BHU एम्प्लॉय अवार्ड पेड, ICAR स्पोर्ट एंड फॉरेन नेशनल के लिए कितने % सीट्स हैं, रिजर्व, सब कुछ दिया है। इवन यहाँ पे नंबर्स में दिया है स्पोर्ट्स सीट्स। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी कोटा से बिलोंग करते हो। बट हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सर्टिफिकेट आपके पास होगा ना, तभी आपको कोई भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये मस्ट नोटेड है, आप नोट करो कि आपके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और जो आप अभी CAP का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इसमें आपको अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट डालना है। ठीक है, अब हम अगर कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी देखते हैं आपको कैसे चेक करना है, तो आप अपना कोर्स लोगे पहले। ठीक है, ये आपने कोर्स मान लीजिए आपका है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, एलिजिबिलिटी में पहले तो आपने चेक कर लेना है कि सब्जेक्ट जो टेस्ट आपने दिए हैं, क्या ये 3 दिया है, या ये 3 दिया है, या ये दिया है, ये कॉम्बिनेशंस क्या आपने दिए हैं। अगर दिए हैं देन ऑल ओके। ये तो हो गया हमारा COET का एग्जाम वाली एलिजिबिलिटी। अब हमारी पहले से क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर आपको लेना है तो आपने 10+2 जो किया है अपना, वो एग्रीकल्चर और साइंस में होना चाहिए। साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी कोई भी है, PCB या PCM किसी से भी हो चलेगा। मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर है। एंड एज क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने बताया, BHU एज के ऊपर भी बात करता है। नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर ऑन 1 जुलाई 2025। तो आपने एज देख लेनी है अपनी, आप 16 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम कोर्स वाइज जो है सब में आपकी एज क्राइटेरिया दी हुई है, प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, प्लस 12th में आपके क्या सब्जेक्ट और कितने मार्क्स होने चाहिए थे, कितने %। मिनिमम 50% है BHU के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में, तो ये भी आपको चेक करना है। ये सब चेक करने के बाद ही आप अपना CAP पे रजिस्ट्रेशन करो। अदरवाइज अगर आप इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो तो आप पहले राउंड में ही CAP से आउट हो, है ना। रजिस्ट्रेशन भी क्यों कर रहे हो आप। तो बच्चों, ध्यान रखो, एलिजिबिलिटी आप चेक करो और उसके अकॉर्डिंग आप CAP का फॉर्म फिल करो, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंड फर्दर कौन कौन से यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन स्टार्ट हैं, कम मार्क्स पे कौन सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है, सब कुछ के लिए मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हुई हैं एंड कंटिन्यूअस मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आपको यूजफुल सारी वीडियोज़ मिलती रहें, इवन जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब कुछ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।